वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित माधुर्य कादम्बरी पर चर्चा करेंगे। आपने जाना कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इस समय प्रेम स्तर की चर्चा कर रहे हैं। साधक जब भजन करते करते श्रद्धा से आरंभ करके भजन करते करते प्रेम तक के स्तर पर पहुंच जाता है। और आपने ये भी जाना कि प्रेम कभी भी अपने साधन से अपने बल पर नहीं पाया जा सकता। ये जो प्रेम है ये भगवत कृपा से ही मिलता है, महत कृपा से ही मिलता है। जब महत कृपा होती है तो हम बहुत अच्छी तरह से साधन में अभिनिविष्ट होते हैं। अच्छा साधन होता है हमारा। साधन करते करते जब चित्त एकदम मार्जित हो जाता है, चित्त साफ हो जाता है, चित्त में से सारी कलमश दूर हो जाते हैं, तब भगवान जो हमेशा अपनी आह्लादनी शक्ति की वृत्ति प्रेम को इस धराधाम पर डालते रहते हैं, हमारा चित्त उसे ग्रहण करने योग्य हो जाता है, मात्र योग्यता हासिल करता है। हम अपने हरि नाम को करते करते प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये तो श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रदत्त है। तो जब एक भक्त को प्रेम प्राप्त हो जाता है तो हमने जाना कि प्रेम की एक विशेषता होती है कि वो सांद्रा आनंद विशेष आत्मा होता है, यानी कि परम आस्वाद्यमान होता है। परम आस्वाद्यमान, ऐसा आनंद या प्रेम रूपी आनंद का एक बिंदु भी ब्रह्मांड में कहीं किसी भी चीज़ को भोग करके नहीं पाया जा सकता। स्वर्ग के भोग में नहीं पाया जा सकता। प्रेम का एक बिंदु इतना आस्वाद्य होता है, सांद्र आनंद होता है। और दूसरी बात कि ये श्री कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने वाला होता है। प्रेम, श्री कृष्ण की कृपा यूं ही आकर्षित नहीं हो सकती है, प्रेम से ही श्री कृष्ण की कृपा आकर्षित होती है। और जब किसी के अंदर वो प्रेम आ जाता है तो वो व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता। जैसे कि दिन रात कोई भोजन करे तब तो उसका पेट भर जाना चाहिए ना, हर पल हर क्षण भोजन कर रहा है। लेकिन जब किसी के हृदय में प्रेम होता है तो वो प्रेम भगवत माधुरी के आस्वादन की तृष्णा को बढ़ाता चला जाता है, उसकी भूख बढ़ती चली जाती है। वो महालोलुप महालालची तस्कर की तरह हो जाता है कि हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे एक चोर है, अगर उसे किसी चीज़ को प्राप्त करना है, वो जानता है कि मैं चोर हूँ, मुझे पकड़ा जा सकता है, मुझे सज़ा मिल सकती है, इतने सालों की जेल हो सकती है। लेकिन अगर वो महालालची है
तो वो हर चीज़ का विचार छोड़ करके और उसे प्राप्त करेगा ही। ऐसे ही है ये प्रेम। अगर प्रेम किसी के पास आ जाता है तो वो भगवत माधुरी के आस्वादन के लालसा और आकांक्षा से पूर्णतया भर जाता है और उसके अंदर भगवान के अपरिमित असीम रूप, उनके गुण, उनके माधुर्य, उनकी लीला, उनके नाम, इन सब की स्फूर्ति होने लगती है, वो भी मधुराति मधुर रूप में, मधुराति मधुर रूप में। और ये जो समस्त भगवान के जो गुण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो रूप है, जब वो अपनी पंचेंद्रियों से यानी अपने ज्ञानेंद्रियों से आस्वादन करता है तो उसे लगता है कि जैसे कोटि चंद्र की शीतलता उसके हृदय को प्राप्त हुई, ऐसा महसूस होता है। पर दूसरे ही क्षण फिर से उसकी तृष्णा और बढ़ जाती है और अधिक आस्वादन करने की, तो वो बेचैन हो जाता है। हमारे आचार्य ने बताया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने, कि ये जो अद्भुत प्रेम है ना, ये इतना विचित्र है कि अगर किसी व्यक्ति को ये प्राप्त हो जाता है तो अब उसके हृदय में इतनी उत्कंठा हो जाती है श्री कृष्ण या प्रियतम के दर्शन की, कि उस उत्कंठा को वो कहीं से शांत ही नहीं कर पाता है। इतनी उत्कंठा हो जाती है कि हमने जाना कि उसे घर जो है वो अरण्य जैसा लगता है, जंगल जैसा लगता है। रिश्तेदार उसे ऐसे लगते हैं कि जैसे ये अंधा कुआं है जो मुझे डुबो देंगे। कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसे लगता है जैसे कानों में पिघला शीशा डाल दिया। तो कोई भी चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है इस दुनिया की, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जब उसको ये प्रेम प्राप्त हो जाता है। आहार उसे प्रहार जैसा लगता है, आहार में उसकी कोई रुचि नहीं रहती है। तो सदा सर्वदा वो जो व्यक्ति है उसे लगता है कि मैं मतलब कहीं भी नहीं हूँ। जब ये प्रेम किसी के हृदय में उत्पन्न हो जाता है श्याम सुंदर की कृपा से, तो उसके अंदर इतने भाव आ जाते हैं श्री कृष्ण के लिए कि श्री कृष्ण इस प्रकार से आकर्षित होते हैं उस भक्त के प्रति कि मानो जैसे कोई चुंबक किसी लोहे को आकर्षित कर रहा हो। चुंबक है प्रेम और लोहा है भगवान। श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं और तब वो अपने समस्त सौंदर्य को, अपने देह की सुंदर सुगंध को, अपने मीठे स्वर को, अपनी सुकुमारता को, अपने औदार्य को, अपनी करुणा को अनुभूत कराते हैं, अनुभव में लाते हैं उस भक्त के और उसे धन्य करते हैं। लेकिन वो ये सब आस्वादन जब लेता है तो वो आस्वादन प्रतिक्षण नए होते रहते हैं और उतना ही उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है और वो चाहता है उस आस्वादन को लेना। और तब क्या होता है, तब हमने ये जाना, पिछली दफ़ा हमने ये जाना कि भाई ठाकुर जी का ये प्रेम ऐसा है कि अगर किसी के अंदर प्रेम आ गया और अगर उत्कंठा नहीं आई, प्रेम तो आ गया परंतु श्री कृष्ण दर्शन की, उनके स्पर्शन की, उन अपने 5 इंद्रियों से उनका रस लेने की अगर कोई उत्कंठा नहीं जन्मी, तब श्री कृष्ण आकर्षित नहीं होते हैं। उत्कंठा ही श्री कृष्ण को, प्रियतम को आकर्षित करती है। तो ये जो प्रेम है ये भगवान को आकर्षित करता है, ये हमने जाना। और तब श्री कृष्ण का रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस श्री कृष्ण अपने भक्त के इंद्रियों में डालते हैं, एक एक करके डालते हैं। तो वो क्या क्रम होता है ये आज हम जानने जा रहे हैं। तो बताया कि जिस समय किसी के हृदय में बहुत प्रेम आ जाता है भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए, और उत्कंठा भी बहुत प्रबल रूप से उसके अंदर रहती है, तो वो छटपटाता रहता है। वो इतना छटपटाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो जब ये इतना अधिक हो जाता है कि अब प्राण जाए ये हालत हो जाती है, तब श्री कृष्ण उस चमत्कृत भक्त के नयन युगल में
अपना सौंदर्य प्रकाशित करते हैं। वो श्री कृष्ण को देख रहा है, उसकी आंखें श्री कृष्ण को देख पा रही हैं, और उसकी समस्त इंद्रियां, यानी उसके कान, उसके नाक, उसकी जुबान, उसकी त्वचा, समस्त इंद्रियां, उसका मन, वो आंख बन जाते हैं। आंखों से देख रहा है, पर आंखों से देखना ही काफी नहीं है, कान से भी देखने की कोशिश कर रहा है। कान भी जैसे आंख के भाव को प्राप्त कर लेते हैं, नाक भी आंख के भाव को प्राप्त कर लेती है, जुबान भी आंख के भाव को, समस्त इंद्रियों से वो श्री कृष्ण के उस रूप को ग्रहण करने लगता है, क्योंकि वो सुंदर ही इतने हैं कि सारी इंद्रियां आंखों में ही जाकर के एकाग्र हो जाती हैं। सारी इंद्रियां आंखमयी हो जाती हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर स्तंभ आ जाता है। स्तंभ मतलब कि अब जो है वो जड़ हो जाता है, उनका रूप ही ऐसा है, जा रूपेर एक कण डुबाए सर्वभुवन सर्व प्राणी करे आकर्षण। जब रूप ही इतना मधुर है कि वो एक बिंदु ही कोई नहीं संभाल सकता, तो वो एक बिंदु ही होता है, श्री कृष्ण अपना स्वरूप दिखा रहे होते हैं, वो देखते ही स्तंभित हो जाता है और फिर कांपने लगता है और फिर गदगद कंठ हो जाता है और वाष्प हो जाता है, आंखें भर जाती हैं। तो इतने विघ्न आ जाते हैं, इतने विघ्न आ जाते हैं उस दर्शन में। भाई जड़ता आ जाती है, फिर कंप आ जाता है, फिर उसका पुलक हो जाता है, फिर आंसू बहने लगते हैं, फिर वो इतना ज़्यादा विभोर हो जाता है कि हमारे प्यारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि उस विघ्न के कारण भक्त की आनंद मूर्छा हो जाती है। वो इतना घनीभूत आनंद होता है श्री कृष्ण को देखने का कि वो उसे संभाल नहीं पाता है और वो मूर्छित हो जाता है। पहली मूर्छा आती है जब श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है, पहली मूर्छा आएगी। उससे पहले वो कई बार मूर्छित हुआ होगा, लेकिन इस समय एक मूर्छा आती है। तब भगवान अपने उस भक्त को होशो हवास में लाने के लिए, होश में लाने के लिए क्या करते हैं, वो भक्त के नाक में अपने श्री अंग गंध को भेजते हैं। अब क्या है, पहले रूप देखा, मूर्छित हो गया, अब मूर्छित पड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण के अंग की गंध इतनी मधुराति मधुर है, सुमधुर है कि वो परम दिव्य है, मूर्छा रहेगी नहीं। वो तुरंत उस गंध को सूंघकर जाग जाता है, उठ जाता है। इतनी सुगंध, इतनी ज़्यादा सुगंध है। तो फिर अब क्या होता है, अब नाक में आई ना सुगंध, तो सारी इंद्रियां नाक बन जाती हैं, नाक को ही केंद्रित कर लेती हैं। आँख भी जैसे नाक का भाव धारण कर लेती है कि सब इंद्रियों से, मन से वो उस सुगंध को लेना चाहता है। और ऐसा सुगंध, ऐसी सुगंध मिलती है उसे श्री कृष्ण के श्री विग्रह की कि वो दूसरी बार आनंद से मूर्छित हो जाता है। उसी समय दूसरी बार आनंद से मूर्छित हो जाता है। और तब भगवान कहते हैं, अरे भक्त, मैं तो तुम्हारे ही संपूर्ण रूप से अधीन हूँ, विह्वल ना हो और मेरे माधुर्य का अनुभव करो। ऐसा कहकर भक्त के निकट अपनी वो तीसरे माधुर्य को छोड़ते हैं। तीसरा माधुर्य क्या है, कान के पास उनका स्वर, स्वर का माधुर्य छोड़ते हैं। तो जब कान में श्री कृष्ण का बहुत ही मधुर स्वर है, मधुरया गिरा बलगु वाकया, बहुत ही मधुराति मधुर उनका स्वर है, जब वो श्रवण इंद्रिय ग्रहण करती है, तब क्या होता है, फिर से उनकी सारी इंद्रियों की शक्ति कानों में आ जाती है, समस्त इंद्रियों में श्रवणमय भाव उत्पन्न हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं कि भक्त देखो, मैं तुम्हारे ही पास हूँ, तुम्हारे ही अधीन हूँ। और उससे बात करने लगते हैं दूसरी मूर्छा के बाद। तो समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण के सुमधुर स्वर का वो पान करता है और फिर तीसरी आनंद मूर्छा आ जाती है। उसी समय जब तीसरी आनंद मूर्छा आ जाती है, तब क्या करते हैं, तब भगवान अपने चरणारविंद, अपने कर कमल,
अपने वक्ष देश आदि द्वारा अपना अंग स्पर्श दान करके अपने भक्त को चौथा माधुर्य पान कराते हैं, और वो है उनकी सुकुमारता, यानी उनकी डेलिकेसी। वो कितने कोमल हैं। तो जब स्पर्श करेंगे तभी तो कोमलता का पता चलेगा ना त्वचा पे। तो जब वो स्पर्श करते हैं तो विभिन्न प्रकार के भक्तों को विभिन्न प्रकार से स्पर्श करते हैं। दास्य भाव युक्त जो भक्त है उसके मस्तक पर, अगर कोई भगवान को दास्य भाव से पूज रहा है और भगवान ने दर्शन दे दिए उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, तो उसके मस्तक पर अपने चरणों का स्पर्श करते हैं। और सख्य भाव युक्त भक्त के साथ क्या करते हैं? अपने कर कमल का स्पर्श करते हैं। और जो वात्सल्य भाव युक्त जो भक्त है, जो उनको देखकर आंसू बहा रहा है, तो अपने हाथों से उसकी आंखें पोंछते हैं। और जो मधुर भाव युक्त भक्त है ना, जो प्रेयसी भाव से अगर भजन कर रहा है, तो उसे अपने वक्ष स्थल का स्पर्श कराते हैं, उसके वक्ष स्थल पर, और बाहु द्वारा आलिंगन कर लेते हैं। इस प्रकार वो भाव भेद से अपने अंग स्पर्श को कराते हैं अपने भक्त को, ये समझना होगा। और जो प्रिया प्रियतम के भक्त हैं, तो इसी तरह से मतलब प्रिया प्रियतम भी प्रकट होकर के विभिन्न प्रकार से अपना जो है अंग स्पर्श कराते हैं भक्त के अंग पर, ताकि वो प्रबोधित हो जाए। और फिर आगे क्या होता है, ये जानने से पहले आइए हम जाने कि हमारे गुरुदेव पीयूष कणा व्याख्या में क्या व्याख्या दे रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री भगवान परम उत्कंठित प्रेमिक भक्त को दर्शन दान करके अपने सौंदर्य, अपना सौरभ्य यानी सुगंध, अपना सुंदर स्वर, अपना जो है अपनी सुकोमलता, सुकुमार्य और सौरस्य, अपना जो है समस्त इंद्रियों का, समस्त विग्रह का जो रस है वो सब प्रदान करते हैं उनके नयन में, नाक में, कान में, त्वचा में और रसना में, अपना अधर रस भी प्रदान करते हैं। और फिर 2 गुण और भी भक्त के मन में डाल देते हैं, उसका आस्वादन कराते हैं। 2 गुण, वो क्या है? औदार्य और कारुण्य। ये 2 गुण का भी आस्वादन कराते हैं। इस समय इन समस्त गुणों के बारे में बताया गया, और ये भी बताया गया कि उसका हेतु क्या है और क्रम क्या है। पहले भगवान का जो दर्शन का इच्छा कर रहा है ऐसा प्रेमिक भक्त, उसके उत्कंठित नयन के सम्मुख अपने सौंदर्य को प्रकाशित करते हैं, जो कि अपार है, इन 2 आँखों से झेला नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा है। और फिर गुरुदेव ने श्री चैतन्य चरितामृत का एक प्यार की एक पंक्ति ली कि कृष्ण रूपामृत सिंधु तहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए, है ना। श्री कृष्ण रूप के सिंधु की जो एक तरंग है, वही उसकी भी एक बिंदु, वो तो जगत डुबा देती है। उसी कृपामृत सिंधु के सम्मुख उच्छ्वसित होकर के उत्कंठित भक्त उस रूप दर्शन की लालसा में समस्त इंद्रियों को नयन की तरफ ले आता है, और अभीष्ट के रूप दर्शन की लालसा में जो है वो इतना उत्कंठित हो जाता है कि वो नयन भर करके श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता है। बहुत विघ्न आ जाते हैं ना, आंसू, पुलक, घर, स्तंभ, नयन भर के देख ही नहीं पाता, सामने आ जाओ, लेकिन इतने सात्विक विकार, इतने अनुभाव सब आ गए एक साथ, वो दर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका स्तंभ, कंप, अश्रु आदि सात्विक विकार आ जाता है। तो भक्त की आनंद मूर्छा उत्पन्न होती है। फिर उस भक्त को फिर से प्रबोधित करने के लिए भगवान उसके नाक में अपने अंग का अपूर्व गंध प्रवेश कराते हैं। तो गंध कैसी है? कस्तूरी लिप्त नीलोत्पल तार जय परिमल ताहा जिनी कृष्ण अंग गंध। वो अंग गंध कैसी है? जैसे कि नील कमल है, उस पर कस्तूरी यानी मृगमद मल दिया हो। तो इन दोनों की जो गंध है मिली हुई, बड़ी सुगंध होती है, वो उनके श्री अंग की अपनी गंध है। फिर ऊपर से चंदन, अगरू, कुमकुम, केसर, कपूर, ना जाने कितनी अंग अनुलेपन उन्होंने किया है, कितने ही चीज़ों का, तो उसकी गंध। फिर उन्होंने जो पुष्पों की माला पहनी हुई है उसकी गंध, तो क्या नहीं है। तो ये सारी जो सुगंध है मिल करके भक्त की नाक में जब जाती है तो भक्त दूसरी बार मूर्छित हो जाता है। और फिर भक्त उस माधुर्य भार को वहन नहीं कर पाता, फिर से मूर्छित हो जाता है। तो श्री हरि भक्त के कान में अपनी वचनामृत माधुरी को डाल करके उसको उद्बुद्ध करते हैं, उसको प्रबोधित करते हैं, होश में लाते हैं। और उसके बारे में लिखा, सेई श्री मुख भाषित अमृत होइते परामृत।
भगवान जब बोलते हैं, श्री कृष्ण जब बोलते हैं, तो उनके मुख से जो मधुर बात निकलती है, जो उनकी भाषा निकलती है, जो उनकी वाणी निकलती है, वो इतनी इतनी मधुर होती है कि अमृत की मधुरता को भी मात दे देती है। मधुर होते परामृत, माने अमृत होते परामृत, इतनी मधुर। सोचिए जरा। हाँ, फिर तीसरी बार वो आनंद से मूर्छित हो जाता है। तब भगवान भक्त की त्वचा में अपनी अंग स्पर्श की माधुरी, अपनी स्पर्श माधुरी प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण अंग सुशीतल की कहिबो तार बल, छटाए जिन्हें कोटिंदु चंदन। इतना शीतल उनका स्पर्श है, इतना सुगंधित कि ऐसा लगता है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा और चंदन की शीतलता उनके श्री अंग में है। वो जो है महसूस करता है भक्त। तो उस सुशीतल स्पर्श के लाभ से प्रेमिक जो है, प्रेमिक भक्त, वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाता है। और भगवान जो है उसके भिन्न भिन्न अंग पर अपनी स्पर्श माधुरी देते हैं, जो कि हमने जाना। और आगे फिर बताया गया कि अब क्या होता है कि भक्त चौथी बार मूर्छित हो जाता है। ये अंग स्पर्श पा करके चौथी बार मूर्छित हो जाता है। एक ही बार जब दर्शन दिया तो 4 बार मूर्छा आ गई। चौथी बार जब मूर्छित हो जाता है तो भगवान अपना 5वां माधुर्य देते हैं, और वो है अपना अधरामृत भक्त की रसनेन्द्रिय पर गोचर कराते हैं। अपना अधरामृत पान करा देते हैं भक्त को। दास्य आदि भक्त को प्रसाद के रूप में या अपना चर्वित तांबूल दे देते हैं, उसके मुंह में डाल देते हैं। हाँ, और मधुर रस या प्रेयसी भाव के भक्त को जो है, जो उसकी अभिलाषा है उसके अनुसार अपने अधर की माधुरी का आस्वादन देते हैं। तो फिर ऐसे माधुर्य का अनुभव जब उसे मिलता है भक्त को, तो वो तो बहुत ही गाढ़ी आनंद मूर्छा में चला जाता है। अब जितनी आनंद मूर्छा थी उसमें भी सबसे गाढ़ी अधर रस का पान करके ऐसी मूर्छा हो जाती है। तब भगवान देखते हैं कि अब तो कोई उपाय नहीं है, अब क्या करूं, इसको कैसे होश में लाऊं। तो अपना छठा माधुर्य उसमें डालते हैं, और वह है उदारता। उदारता क्या होती है? उदारता का मतलब है कि भगवान अब क्या किए, एक ही साथ अपना सौंदर्य, अपनी सुगंध, अपना सुंदर स्वर, अपना सौकुमार्य यानी अपनी डेलिकेसी, जो डेलिकेट उनका अंग है, और अपना अधर रस एक साथ भक्त के चक्षु, कान, नाक आदि 5 इंद्रियों में प्रवेश करा देते हैं। यह है उनकी उदारता, एक साथ। अभी एक कोई नहीं झेल पा रहा था, 5 एक साथ दे दिए। अब प्रश्न हो सकता है, गुरुदेव कह रहे हैं कि जब एक काल में ही भक्त एक ही माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो एक साथ एक मन द्वारा 5 इंद्रियों का 5 प्रकार का माधुरी का आस्वादन वो कैसे ले पाएगा? उसके उत्तर में कहा जा रहा है कि भगवान का इशारा पाते ही मानो कि भक्त का प्रेम अतिशय वर्धित हो जाता है, और प्रेम से इतनी ज़्यादा उत्कंठा उत्पन्न होती है, ऐसी उत्कंठा उत्पन्न होती है कि दृष्टांत दिया गया कि जैसे कि समुद्र है। समुद्र यूँ तो बहुत शांत रहता है हर महीने अगर देखें, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब पूर्णिमा का चांद निकलता है, तो फिर समुद्र की जो लहरें हैं वो चांद को मानो छू लेना चाहती हैं, इतना ऊंचाई तक वो जाती हैं, ऊंची उठती हैं, है ना। इसी प्रकार भक्त के आनंद सिंधु को भी भगवान आलोड़ित कर देते हैं, और साथ ही भक्त के हृदय में एक शक्ति भी प्रदान करते हैं, अचिंत शक्ति। और वो ये कि इतनी तृष्णा, और उस तृष्णा में भगवान एक शक्ति डाल देते हैं कि अपनी 5 इंद्रियों से वो भगवान की 5 माधुरी का आस्वादन कर पाता है, वो समर्थ हो जाता है। इतनी उत्कंठा को बढ़ा देते हैं और 5 माधुरी भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये संदेह नहीं करना चाहिए कि एक काल में, एक समय में मन जब एक ही विषय पर एकाग्र हो पाता है तो 5 प्रकार की माधुरी जो है वो मन 5 तरफ भागेगा तभी आस्वादन कर पाएगा, ऐसे मत समझिए। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि भगवान अपनी अचिंत शक्ति के बल पर पहले जैसा जो उसकी इंद्रियां हैं,
जैसी उसकी पहली इंद्रिय थी जिसमें वो अपनी आंखों से जब भगवान का रूप का पान कर रहा था तो उसकी सारी इंद्रियां नयन का भाव ले ली, है ना, रूप का आस्वादन करने के लिए सारी जैसे नयन ही हो गई। तो अभी क्या हुआ कि भगवान की अचिंत शक्ति के बल पर भक्त की समस्त जो इंद्रियां हैं वो एक साथ नयन भाव, श्रवण भाव आदि प्राप्त करके और 5 प्रकार की माधुरी का प्रगाढ़ रूप से आस्वादन कर पाती हैं भगवत शक्ति के द्वारा। ये भगवान की कृपा है ना, इसीलिए तो उदारता बोला। एक साथ पांच प्रकार के अपने इंद्रिय विषय दे दिए उन्होंने अपने सारे। और फिर इस तरह से भगवान अपनी अचिंत शक्ति डालते हैं कि भक्त जो है अपनी 5 इंद्रियों के साथ 5 माधुरी को प्रगाढ़ रूप से आस्वादन करता है और बीच में कोई बाधा भी नहीं आने देते। इतनी उत्कंठा बढ़ा देते हैं कि अब जो है ना आंसू आएंगे ना कुछ आएगा, वो बस अब आस्वादन करेगा ही। और हमारे गुरुदेव ने एक बात यहाँ पर बताई है कि सतर्क रहिए, ये जानिए कि ये सब अलौकिक विषय है और लौकिक तर्क के द्वारा आपको ये विषय समझ नहीं आएंगे। ये अलौकिक विषय है ना। और आगे भी बहुत कुछ बताया है जिस पर भगवान ने चाहा तो हम चर्चा करेंगे। तो आपने जाना कि भगवान कैसे अपनी उदारता से एक भक्त की इंद्रिय में अपने समस्त माधुरी को प्रवेश कराते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति के बल से। और भी भगवान भक्त को कृतार्थ करते हैं अनेक प्रकार से, कैसे करते हैं जानेंगे हम। तो जब श्रीमन महाप्रभु चाहेंगे तो हम फिर से मिलेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम।